अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है। लेक्चर नंबर 23 में चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 1.29। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नॉट द एग्जाम्पल। इस एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.29 में हमारे पास है, इन एन इंटरव्यू 3 person A, B and C attended. The chances of being selected for that post is for A and for B and for C. What is the probability of being selected all the 3 person A, B and C? And what is the probability of being not selected A, B and C respectively? हमारे पास क्या है, हमारे पास इस क्वेश्चन में है 3 पर्सन्स है और उस 3 पर्सन्स की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हमने क्या करना है, अगर हमने ये करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं कि ये तीनों के तीनों ए, बी एंड सी जो होगा वो तीनों के तीनों हमारे पास क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। दिस सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन, दिस इज द सिलेक्टेड पर्सन। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये तीनों पर्सन ए, बी एंड सी, ये तीनों पर्सन जो है ये सेलेक्ट होंगे। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नॉट सेलेक्टेड ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए, बी एंड सी जो होगा वो तीनों के तीनों हमारे पास क्या होंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने इस फर्स्ट पार्ट में करना है कि हमने तीनों की तीनों सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कि तीनों ऑल द थ्रीज आर नॉट सेलेक्टेड। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट यूज हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी of being selected all the three person A, B and C. The probability of being selected all the 3 person. The multiplicative law, probability of A intersection B intersection C is equal to probability of A multiply by probability of B multiply by probability of C. अगर हमारे पास ये तीनों हमारे पास सिलेक्शन के हमारे पास प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास गिवन है, लेकिन हमने इन तीनों को टाइम सेलेक्ट करना है, तो दिस इज यूज द मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन द क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन द क्वेश्चन इज 1.6। what is the probability of B, probability of B in the question is 1/5, and what is the probability of C, probability of C is 1/7. Clear? So the probability of A, B and C is given in the question. Put all these three probabilities into this formula. So probability of A intersection B intersection C is equal to probability of A, probability of B and probability of C. What is the probability of A? 1/6 multiply by 1/5 and multiply by 1/7. So आपने इन तीनों probability से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर सकती हैं। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5 multiply by 1/7. So the answer is 1/210. So हमारे पास तीनों के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, 1/200। 1/200 आप पॉइंट से भी लिख सकती हैं, तो पॉइंट में 0.0047। क्लियर? दिस इज द प्रोबेबिलिटी। And next part, the second part is, what is the second part? What is the probability of being not selected A, B and C? हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ना ए सेलेक्ट हो, ना बी सेलेक्ट हो, ना सी सेलेक्ट हो। तो अगर ए हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है हमारे पास के
इसके सिलेक्शन के चांसेस को रिप्रेजेंट करता है। मींस कि हमारे पास सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को अगर ए बी सी रिप्रेजेंट करते तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो नॉट सिलेक्टेड को रिप्रेजेंट करेगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए complement multiply by probability of B complement and multiply by probability of C complement। क्लियर, आप इस तरह भी लिख सकती हैं और आप इस तरह भी लिख सकती हैं 1 माइनस द probability of A intersection B intersection C, आप इस तरह भी लिख सकती हैं। तो ऑलरेडी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या है probability of A multiply probability of B multiply probability of C, तो ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप इस तरह करती हैं तो आपने पहले सब्ट्रैक्ट करेंगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आप ए को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगी। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर आप इस तरह पहले सब्ट्रैक्ट करती हैं देन अगेन मल्टीप्लाई करती हैं, दैट इज करेक्ट। लेकिन अगर आप कॉम्प्लीमेंट है, जाहिर बात है जिस तरह हमने ये पूरा कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसको इस तरह लिख सकती हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मींस आप इसको इसके आंसर को आप 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टेड पर्सन एंड दिस इज द 1 माइनस मीन दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन सेलेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय 2 10। अगर आप यहाँ पर सिंगल सिंगल दोबारा अगेन मल्टीप्लाई करती हैं या अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पर लिखती हैं तो ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तो 1 माइनस, तो आपने क्या करना है 2 10 माइनस 1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 10। सो द आंसर इज 209 डिवाइडेड बाय 2 10। क्लियर, तो हमारे पास आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें 209 डिवाइडेड बाय 209 divided by 210. So the answer is 0.99. The answer is 0.99. So the probability of A intersection B intersection C हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 0.99। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टेड, ये नॉट सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है और हमारे पास दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड पर्सन। ठीक है, ये सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे पास नॉट सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी है। कौन सा लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स यूज किया है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हमारे पास यही लॉ यूज होता है। अगर आप यहाँ पर उस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चंस में जो है तो हमारे 2 इवेंट्स थे, यहाँ पर हमारे पास 3 इवेंट्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।